ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল নরহরি চক্রবর্তীকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 161 থেকে কন্টিনিউ করব। ফিফথ तरंग श्लोक नंबर 161 onwards। হইছে মথুরায় মহা মাহাত্ম কহিতে। पंडित प्रभु नहीं है क्या? ओके, सची सुतनाथ श्रीवास प्रभु। अनम्यूट করে বলুন। 161 পেজ নাম্বার। মহা মাহাত্ম কহিতে রাঘব পণ্ডিত হর্ষে নারে স্থির হইতে। রাঘব পণ্ডিত হর্ষে नारे स्थिर होते। हरे कृष्ण। या तो राघव पंडित बोल दिया, वह राघव गोस्वामी था। याद है दक्षिण भारत ब्राह्मण। यहाँ तो राघव पंडित बोल रहा है। अभी तो मुझे लग रहा है कि शायद पानीहाटी धाम की जाए तो नहीं, यानी पानीहाटी में जो राघव पंडित वो तो नहीं। लेट्स सी, आगे देखेंगे। उछे मथुरा महा महत्व कहिते। इतना मथुरा का गुण कीर्तन करते करते राघव पंडित अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहा है। म्यूट म्यूट। रजनी प्रभाते संगे लइया दुई जने। रजने प्रभाते संगे लइया दुई जने। प्रातःक्रिया करी चले मथुरा भ्रमणे। प्रातःक्रिया करी चले मथुरा भ्रमणे। समझ में आ गया? ये सब सिंपल श्लोक है। रजनी प्रभाते संगे लइया दुई जने। कौन दो जन? सत्यभामा माता जी। लइया दुई जने नहीं बता पाएंगे। श्रीनिवास और राघव पंडित, नरोत्तम दास। हाँ, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, ये दो जन को दिया था ना मथुरा दिखाने के लिए जीव गोस्वामी जी ने, राघव गोस्वामी जी को। ठीक है, तो रजनी प्रभाते संगे लोहिया दुई जने, एकदम अर्ली मॉर्निंग दो जन को लेकर कहाँ गया? प्रातःक्रिया करी। प्रातःक्रिया माने अपना सुबह सुबह उठकर जो वॉशरूम जाना एक्सेट्रा, ये सब स्नान वान प्रभु तो करके। लेकिन रजनी मतलब तो रात होता है ना। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? प्रभाते, उसका मतलब क्या है? प्रभात माने सवेरे। तो फिर क्या हुआ दोनों मिलाकर? ब्रह्म मुहूर्त मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त क्या? वेरी गुड। प्रातःक्रिया करी चले मथुरा भ्रमणे। ठीक है, आगे गेला सानोरिया विप्र যথা ছিলা। आगे गेला सानोरिया विप्र যথা ছিলা। যার ঘরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভিক্ষা কইলা। जार घरे श्री कृष्ण चैतन्य भिक्षा कोइला। तो चैतन्य चरितामृत में आया था ना अशोक प्रभु, सानड़िया ब्राह्मण के घर में महाप्रभु प्रसाद लेते थे। ठीक है, तो सानोरिया ब्राह्मण जार घरे श्री कृष्ण, आगे गेला सानोरिया विप्र যথা ছিলা, जार घरे श्री कृष्ण चैतन्य भिक्षा कोइला। महाप्रभु जिनके घर में भिक्षा किया था वो आगे आगे चल रहा है। अभी मत पूछिए प्रभु ये कहाँ से आ गया, ये तो अभी राघव गोस्वामी का बात चल रहा था, तो थोड़ा आगे पढ़ने से शायद क्लियर हो जाएगा। अगला श्लोक। माधवेंद्र पुरी गोस्वामी जे हो शिष्य। माधवेंद्र पुरी गोस्वामी जे हो शिष्य। जे देखिल गौरांगेर परम रहस्य। जे देखिल गौरांगेर परम रहस्य। तो शायद ये सानोरिया ब्राह्मण माधवेंद्र पुरी का शिष्य था, और जे देखिलो गौरांगेर परम रहस्य मीन्स इन्होंने महाप्रभु का लीला दर्शन किया था। श्री राघव पंडित कहोए श्रीनिवासे। श्री राघव पंडित कह हे श्रीनिवासे। यथा गौर चंद्र नृत्य कोइला प्रेमावेशे। इथा गौर चंद्र नित्य कोइला प्रेमावेशे। तो हमको अभी अगर दोनों को कंबाइन करें तो लग रहा है कि ये राघव गोस्वामी या राघव पंडित
जो सानेरिया ब्राह्मण थे, दक्षिणार्थ ब्राह्मण, और वो ही है जो महाप्रभु को भोजन भी कराया चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। तो श्रीनिवास आचार्य को राघव पंडित बोला, यहाँ महाप्रभु नृत्य करते थे कोई जगह दिखाकर, यथा गौरचंद्र नृत्य कोइला प्रेमावेशे आइलो असंख्य लोक प्रभुर दर्शने। আইল অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে, সবে মহামত্ত হইলা শ্রীনাম কীর্তনে। সবে মহামত্ত হইলা শ্রীনাম কীর্তনে। सब महामत्त हईला, सब जब डांस करता है सब महामत्त, सब क्राउड जो है एकदम पागल हो गया हरि नाम में। यस माता जी। तो वो एक बार 165 फिर से बोलिए ना। श्री राघव पंडित कहे श्रीनिवास है, श्री राघव पंडित ने श्रीनिवास को बोला, यथा गौर चंद्र नृत्य कोयला प्रेम। यहाँ महाप्रभु नृत्य किया था, डांस किया था, ठीक है। तो थे उस समय महाप्रभु सारणी ब्राह्मण। कहाँ पर? तो वो कहाँ पर? मथुरा में? ये तो लिखा नहीं है। हाँ, मथुरा तो ऑफ कोर्स, लेकिन मथुरा में कहां पर वो लिखा नहीं है। अगला श्लोक। কেন প্রভু আগেই তো লেখা আছে, ওইছে মথুরায় মহা মাহাত্ম্য কহিতে। আরে বাবা, মথুরা তো মথুরাই দেখাচ্ছে। মথুরার মধ্যে, মথুরা তো একটা ছোট্ট কারো গলি না। মথুরার মধ্যে কোন জায়গায়? মথুরা কথা হচ্ছে তো এলাহাবাদে দেখাবে না, প্রসঙ্গটা তো মথুরা দর্শন। সবার নেত্রেতে অশ্রু ঝরে অনিবার, সবার নেতৃত্বে অশ্রু ঝরে অনিবার। ব্রজেন্দ্র নন্দন জ্ঞান হইল সবার। ব্রজেন্দ্র নন্দন জ্ঞান হইল সবার। ओके। सवार नेतृत्व हो सकता है कि इन तीनों का नेत्र में रो रहे सुनकर, महाप्रभु के बारे में सोचकर। ब्रजेंद्र नंदन ज्ञान होइलो सवार, यानी एवरीबॉडी बिकेम कृष्णा कॉन्शियस। ब्रजेंद्र नंदन ज्ञान तिलोर्धे को छाड़िया जाइते केह नारे। তিলোর্ধে কো ছাড়িয়া যাইতে কেহ নারে। সবে সাঁতারায় প্রেম সমুদ্র পাথারে। সবে সাঁতারয় প্রেম সমুদ্র পাথারে। এথাতে অদ্ভুত গৌর চন্দ্রের বিলাস। ইথাতে অদ্ভুত গৌরচন্দ্রের বিলাস। এত কহি শ্রী রাঘব ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস। এত কহি শ্রী রাঘব ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস। चलिए, अभी तो कंफर्म हो गया, ये सानोरिया ब्राह्मण जो महाप्रभु की लीला में थे, इनका नाम है राघव गोस्वामी या राघव पंडित, जो भी बोले आप, ठीक है। सो दिखा रहा है इस स्थान में महाप्रभु डांस किया था, बहुत लोग आ गया था, और कोई भी जाने ना तिलार्धेक छाड़िया जाइते के होना है, कोई एक तिल भी, नोबडी वांटेड टू लीव। सबे सातारोए प्रेम समुद्रे पाथारे, सब स्विमिंग कर रहा था प्रेम समुद्र में। यथा अद्भुत गौरचंद्रेर বিলাস, এত কহি শ্রী রাঘব ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস। কেন ছাড়লো দীর্ঘশ্বাস? কেন ছাড়লো? স্মৃতি, এখন স্মৃতি হয়ে গেছে মহাপ্রভু। हाँ, अभी तो महाप्रभु है नहीं, ठीक है। लग रहा है किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है प्रभु जी। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है किसी को? मुकुंद प्राण प्रभु, क्या उठिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? आ रहा है प्रभु, आ रहा है। आ रहा प्रभु। कौन आ रहा है? प्रभु ये कैसे आपको कंफर्म हुआ कि राघव पंडित ही है ये सनोरिया ब्राह्मण? तो कोही माने क्या, इतना बोला, ये सब बोलकर राघव ने छाड़ी दीर्घश्वास। दैट मीन्स ऊपर लिखा है सानोरिया ब्राह्मण बोल रहा है, और नीचे लिखा है राघव बोलकर दीर्घश्वास। दैट मीन्स सानोरिया ब्राह्मण ही राघव है, राघव गोस्वामी, ठीक है। हिरणमय गौरांग, जो अपने लोग पानी हाटी में राघव पंडित को देखते हैं वही। ये मैंने नहीं बोला सुमना गौरांगी माता जी के पानी घाटी वाला राघव पंडित या राघव गोस्वामी है। हाँ, पानी घाटी वाला राघव पंडित हो सकते हैं, वो बाद में उधर जाके सुना सब सोनेरा ब्राह्मण से उनको पता होगा, लेकिन ये एक ही आदमी नहीं होगा मालूम होता है। अगला श्लोक। प्रभु क्या बोल रहे समझ में नहीं आया, प्रभु क्या बोले? बोला कि वो उस राघव पंडित थे, बाद में वृंदावन गए होंगे, उधर उनको पता होगा जे इस जगह में महाप्रभु लीला किए थे, कीर्तन किए थे, लेकिन वो सोनरिया ब्राह्मण का नाम ये नहीं।
अगला और श्लोक। दोनों अलग अलग होगा। গৌরাঙ্গ চাঁদের লীলা করিয়া শ্রবণ, গৌরাঙ্গ চাঁদের লীলা করিয়া শ্রবণ, শ্রীনিবাস নরোত্তম কর এ ক্রন্দন, শ্রীনিবাস নরোত্তম করয় ক্রন্দন, করিতে বিলাপ অতি অধৈর্য অন্তর, করিতে বিলাপ অতি অধৈর্য অন্তর, হইলেন বিপ্রা সঙ্গে, হইলেন বিপ্রাঙ্গনে ধুলায় ধূসর। হইলেন বিপ্রাঙ্গনে ধুলায় ধূসর। করিতে বিলাপ অতি অধৈর্য অন্তর, বিলাপ कर रहे हैं। और হইলেন বিপ্রাসনে, বিপ্রাঙ্গনে, বিপ্রা অঙ্গনে, মানে বিপ্রাঙ্গনে মানে বিপ্রের ঘরের বাইরে নাকি কোথাও। বিপ্রের উঠানে আঙিনা। তো বিপ্রের উঠানে তার মানে হতে পারে কি বিপ্রার বাড়িতে নিয়ে গেছে, সানরিয়া ব্রাহ্মণের বাড়িতে যেখানে মহাপ্রভুকে প্রসাদ পাইয়েছিল সেখানে তার ড্যান্স করেছিল মহাপ্রভু। তো ওই অঙ্গনে কি করছেন, ধুলায় ধূসর, হইল বিপ্রাঙ্গনে ধুলায় ধূসর, মানে ওখানে গড়াগড়ি খেয়েছে আর শরীরে ধুলা লেগেছে। ঠিক আছে লাল সাহেব প্রভু, বোঝা যাচ্ছে? সমাজ में आ रहा है प्रभु? ওকে। ক্ষণে ক্ষণে কত না, তাহলে শ্রীবাস প্রভু বোঝা গেল কোথায় আছে মথুরা। মথুরায় এনারা এখন সানরিয়া ব্রাহ্মণের ঘরেই আছে। আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ঘরে প্রসাদ পেয়েছিল দেখে, এখানে মহাপ্রভু প্রসাদ পেয়েছিল, এখানে মহাপ্রভু ডান্স করেছিল, সব ভিড়ের লোক হয়ে গেছিল। সানরিয়া ব্রাহ্মণ কাকে বলছে এইসব জিনিস? রাঘব পণ্ডিত। না কি বলছেন? সানরিয়া ব্রাহ্মণ বলছে श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम को। श्रीनिवास और नरोत्तम को। हम्म, तो विप्र आंगन में जाकर के वे लोग मतलब घोड़ा घोड़ी करने लग गए क्या प्रभु? जो लिखा है धुलाए धूसर। यस वही होगा ना, और कि नहीं तो धुल्ला धूसर कैसे होगा फिर बोलिए? हो सकता है कि उठाकर गाय में लगा, ये भी हो सकता है। अगला श्लोक। ক্ষণে ক্ষণে কত না তরঙ্গ উঠে চিতে, ক্ষণে ক্ষণে কত না তরঙ্গ উঠে চিতে। একটু একটু মিষ্টত্ব দিয়ে গান, ভূতের সিরিয়ালের মতো করছেন। একটু ক্ষণে ক্ষণে কত না তরঙ্গ উঠে চিতে, ক্ষণে ক্ষণে কত না তরঙ্গ উঠে চিতে, কতক্ষণে স্থির হইয়া চাহে চারি ভিতে। কতক্ষণে স্থির হইয়া চাহে চারি ভিতে। ठीक है, ক্ষণে ক্ষণে কত না तरंग उठे चित्ते, इन लोग का चित्त में तरंग उठ रहा है, और कतक्षण स्थिर हो या फिर थोड़ा स्थिर होकर इधर उधर देख रहे हैं। ठीक है, यस राजीव पांग प्रभु। सानोरिया ब्राह्मण थोड़ी ना बोल रहे ये बात। पक्का कंफर्म है प्रभु जी, सानोरिया ब्राह्मण के घर में महाप्रभु ने प्रसाद लिया था और वही है राघव पंडित। ये हो सकता है, ये हो सकता है दोनों लोग इधर है, सानोरिया ब्राह्मण भी है, राघव गोस्वामी भी है उधर। यहाँ पे जो लिखा गया है उसका मतलब ये हुआ कि राघव पंडित उनको सब जगह विजिट करवा रहे हैं, तो वो वहां पे लेके गए हैं जहाँ सानोरिया ब्राह्मण का घर है, और वहां पे उनको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 165 में तो बोल रहे हैं ना, श्री राघव पंडित कोहे सी निवासी यथा गौरव चंद्र नृत्य कोयला पवन बसे। तो वहां पे सानोरिया ब्राह्मण ने जहाँ भोजन पाया था सानोरिया ब्राह्मण के घर पे, उस घर को विजिट करवा रहे हैं। और वहां पे अभी सानोरिया ब्राह्मण तो महाप्रभु के टाइम पे था, और राघव पंडित अभी भजन उनको दर्शन करवा रहे हैं। हाँ परफेक्ट। था जो माधवेंद्रपुरी का शिष्य था, वो जब महाप्रभु मथुरा में आए थे तो उनको बोले थे कि हम आपके घर प्रसाद पाएंगे, तो एकदम सही बोला। मेरा कुल बहुत नीचे है, तो महाप्रभु नीचे है तो क्या हो, माधवेंद्रपुर ने जिसके घर भिक्षा पाया उसके घर पे भिक्षा पाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने वहां भिक्षा पाया था। तो वही जगह अभी दर्शन करवा रहे राघव पंडित, और बोल रहे हैं उन दोनों को कि यहाँ पे महाप्रभु ने भोजन पाया था, यहाँ पे नृत्य किया था। एकदम एकदम सही है, एकदम यार। ठीक है, तो सबने समझा राजीव प्रभु ने क्या बताया? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ऐसा कोई तो है? और माधवेंद्रपुरी के शिष्य कैसे इतना मतलब हो सकते हैं नरोत्तम और श्रीनिवास के समय? माधवेंद्रपुरी के शिष्य मतलब तो वो सानोरिया ब्राह्मण थे, वो सानोरिया ब्राह्मण अभी है नहीं शायद। हाँ वो थे। वो मतलब वही हम बता रहे कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य होना मतलब तो ईश्वरपुरी के गुरु भाई, और ईश्वरपुरी तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु है। हाँ। और तो महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, तो सानोरिया ब्राह्मण तो और भी पहले के होंगे ना। हाँ। तो इतना इतना नरोत्तम और श्रीनिवास के समय सानोरिया ब्राह्मण कैसे हो सकते? सही सही एकदम सही, यस। लेकिन ये भी मत भूलिए सुमना गौरांगी माता जी, महाप्रभु ने बहुत कम उम्र में अप्रकट हुए।
लेकिन ये तो उनसे भी पहले के है प्रभु। हाँ, एक उनसे एक एक और। उनसे एक जनरेशन पहले के हैं, हम्म। तो जीवित हो भी सकता है। लेकिन यहाँ ये तो एकदम सही बोला राजू बंकू को। यस, महामंजरी माता जी। प्रभु लिखा ही है कि माधवेंद्रपुरी गोस्वामी के शिष्य थे, जब थे मतलब पहले ही थे, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की उत्तम लीलाओं का अवलोकन किया, मतलब वहाँ जो लीला थी उनको देखे, समझे। या अगला श्लोक 173, करेक्ट? 173 ना 2? नहीं, 173 173 का प्रभु। सेकंड लाइन प्रभु समझा दीजिए। ক্ষণে ক্ষণে কতনার তরঙ্গ উঠে চিতে, কতক্ষণে স্থির হইয়া चाहे चारी भीते। कुछ देर बाद ऊपर स्थिर होइया, थोड़ा अपने आप को स्थिर करके चाहे चारी भीते इधर उधर देखने लगा। ठीक है। श्रीनिवास प्रति कहे राघव पंडित, শ্রীনিবাস পতি কহে রাঘব পণ্ডিত, শুনিনু প্রাচীন মুখে এ কথা বিদিত। শুনিন প্রাচীন মুখে কথা तो श्रीनिवास ठाकुर को बोला कि ये सब मैंने सुनीनु प्राचीन मुखे, ये सब आगे हमने सुना है प्राचीन मुखे। तीर्थ पर्ज टनकाले अद्वैत गोसाई, তীর্থ পর্যটনকালে অদ্বৈত গোসাই, देखी मथुरार शोभा छिला এই ঠাই। দেখি মথুরার শোভা ছিল এই ঠাই। सो अद्वैत आचार्य ने भी जब वृंदावन दर्शन करने आया था, मथुरा दर्शन करने आया था, तो कहाँ रुके थे? यही रुके थे, छिलो এই ঠাই। মথুরায় অনুদেশী এক বিপ্রাধম, মথুরায় অনুদেশী এক বিপ্রাধম, বৈষ্ণবে নিন্দয়ে সদা এ তার নিয়ম। বৈষ্ণবে নিন্দয় সদা এ তার নিয়ম। পণ্ডিতাভিমানী দুষ্ট সকল প্রকারে, পণ্ডিতা অভিমানী দুষ্ট সকল প্রকারে, মথুরার শিষ্ট লোক কাঁপে তার ডরে। মথুরার শিষ্ট লোক কাঁপে তার ডরে। जब अद्वैत आचार्य ने यहाँ विश्राम किया था, उस समय की बात है कि मथुरा में, मथुरा अनुदेशी, वहां का एक विप्रधाम, कोई विप्र अधम, ठीक है, एक अधम विप्र, वैष्णव निंदा सदा ये तारा नियम, वो हमेशा वैष्णव को निंदा करते थे। और पंडित और अभिमानी दुष्ट सकल प्रकार, सकल प्रकार दुष्ट है, अभिमानी है। मथुरा शिष्ट लोग कांपे तार डरे, जो अच्छा अच्छा लोग है मथुरा में सब उनके डर से कांपते थे। एक दिन प्रभु अद्वैतेर सन्निधाने, একদিন প্রভু অদ্বৈতের সন্নিধানে, পরয়ে বৈষ্ণব নিন্দা দুঃসহ শ্রবণে, পরায় বৈষ্ণব নিন্দা দুঃসহ শ্রবণে, শুনি অদ্বৈতের ক্রোধাবেশ অতিশয়, শুনি অদ্বৈতের ক্রোধাবেশ অতিশয়, কাপে উষ্ঠাধর রক্ত বর্ণ নেত্রদয়। কাপে ওষ্ঠাধর রক্ত বর্ণ নেত্রদয়। यस, ज्योति माता जी समझ में आ रहा है? एक दिन अद्वैत आचार्य के सामने उन्होंने वैष्णव निंदा किया, फिर क्या हुआ? अद्वैत आचार्य क्रोधावेश, बहुत क्रोध हो गया, कापे उष्टाधर, गला कांप रहा है, रक्त वर्ण नेत्र, रेड हो गया आईज, महादर्प कोरिया। मतलब वो गला नहीं होता है एक्चुअल में। गुरु महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे हैं कि अपर लिप को अष्ट बोलते हैं और नीचे वाला लिप को अधर बोलते हैं। बोले संस्कृत में दोनों लिप का अलग अलग है, लेकिन अच्छा। इंग्लिश में अपर लिप लोअर लिप बोलते हैं। अच्छा, फिर ठोट कांप रहा था उनका गुस्से में। ओके, महादर्प कोरिया कहे बार बार, মহাদর্প করিয়া কহে বারবার, ওরে পাষণ্ড তোর নাহিকো নিস্তার। ওরে পাষণ্ড তোর নাহিক নিস্তার। महादर्प कोरिया, महादर्प, ये क्या होना चाहिए? महादर्प, एनीबॉडी? ये अहंकार, महाअहंकार। घमंड, घमंड, अहंकार, घमंड। है नहीं, ये तो अद्वैत आचार्य ने कहा, बहुत गुस्सा होके होगा। कहे बार बार ओरे अरे पाषण्ड दुष्ट, तो अरे नाहिको दुष्ट निस्तार। व्यक्ति, क्या गुस्से अरे में? दुष्ट व्यक्ति बोले। क्या लिखा? क्रोधावेश में क्रोधावेश, ओके। ओरे पाषण्ड तो नाहिको निस्तार, हे पाषंड, तुम्हारा कोई उपाय माने कोई निस्तार नहीं है। चक्र लइया हाथे এই দেখো বিদ্যমান, চক্র লইয়া হাতে দেখো বিদ্যমান,
তোর মুন্ডু কাটিয়া করিব খান খান। তোর মুন্ড কাটিয়া করিব খান খান। ওকে, এত কহিয়ায় প্রভু চতুর্ভুজ হইলা, এত কইয়াই প্রভু চতুর্ভুজ হইলা, দেখি বিপ্রধম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলা। দেখি বিপ্রাধম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলা। হরি বল। साक्षात महाविष्णु के अवतार है ना अद्वैत आचार्य, चतुर्भुज रूप लिया, चक्र लिया, बस ये विप्र भय गया। करो करो जोर करिया कहे बार बार, কর জোর করিয়া কহে বারবার, যে উচিত দণ্ড প্রভু করহ আমার। যে উচিত দণ্ড প্রভু করহ আমার। ठीक है, अभी तो वो डर के हाथ जोड़ करके बोल रहा प्लीज वट एवर यू थिंक दीजिए दंड मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे अद्वैताचार्य कैसे अचानक से टॉपिक चेंज? हरे कृष्णा। तो अद्वैत आचार्य आए थे महाप्रभु के टाइम में, मथुरा दर्शन करने गए थे और यही सानुरिया ब्राह्मण के घर पे ठहरे हुए थे और उस समय ये घटना घटा था। ओके प्रभु जी। दुष्संग प्रयुक्त मोर बुद्धिनाश হইল, দুঃসঙ্গ প্রযুক্ত মোর বুদ্ধিনাশ হইল, না জানি বৈষ্ণব তত্ত্বে অপরাধ কইল। না জানি বৈষ্ণব অপরাধ কইল। दुष्संग प्रयुक्त, बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन मेरा बुद्धि नाश हुआ और मैंने बहुत वैष्णव के चरणों में अपराध किया। वैष्णव तत्व वैष्णव को मैंने अपराध किया। कोइनु अपराध যত সংখ্যা নাই তার, কইনু অপরাধ যত সংখ্যা নাই তার, হেন পাষণ্ডে প্রভু করহ উদ্ধার। মোহেন পাষণ্ডে প্রভু করহে উদ্ধার। इसी श्लोक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। এত কহি বিপ্রাধম করো এ রোদন, এত কই বিপ্রাধম কর এ রোদন, চতুর্ভুজ মূর্তি প্রভু কৈলা সম্বরণ। চতুর্ভুজ মূর্তি প্রভু কৈলা সম্বরণ। দেখিয়া বিপ্রের দশা দয়া হইল মনে, দেখিয়া বিপ্রের দশা দয়া হইল মনে, অনুগ্রহ করি কহে মধুর বচনে। অনুগ্রহ করি কহে মধুর বচনে। समझ में आया? सो नॉर्मल हो गया फिर अद्वैत आचार्य, ठीक है, इनका सॉरी सुनकर। और फिर उनको क्या बोला अद्वैत आचार्य ने? कोइला अपराध महानायक भुंजिते, কইলা অপরাধ মহা নরকে ভুঞ্জিতে, এবে যে কহিয়ে তাহা কর সাবহিতে। এবে যে কহিয়ে তাহা কর সাবহিতে। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु विप्र को दया क्यों आएगा? विप्र को कौन दया? अद्वैत आचार्य को दया है। प्रभु जी यहाँ सॉरी कौन बोल रहा है? आपको क्या लग रहा है अद्वैत आचार्य सॉरी बोलेगा उनको? नहीं नहीं विप्र बोलना। हाँ, वो विप्र ही बोलेगा ना। विप्र। वो विप्र माने जो ये उस समय एक बदमाश विप्र था, वो जिसको वैष्णव अपराध करते थे, वो वाला सॉरी बोला। ठीक है? ओके हाँ राजीव प्रभु। वो विप्र का क्या सौभाग्य है, जो रूप कोई देखा नहीं उसको वो रूप देखने को मिला। अद्वैत आचार्य साक्षात रूप, ओरिजिनल फॉर्म, यस। कोयला अपराध महा नरक भुंजिते, महानरक में जाने के लिए तुमने बहुत अपराध किया, ठीक है। एबे जे कहिए ताहा करो साबहिते, एबे जे कहिए তাহা করো সাবহিতে। আই ডোন্ট নো হোয়াট ডাজ দিস মিন। যে বলছে এখন আমি যা বলছি সবার হিতের জন্য সেটা করো। আচ্ছা, আর এই যে অধম মথুরায় ছিল, এটাও তো অস্বাভাবিক লাগছিল আমার, যে মথুরায় তো কোনো অধম থাকতে পারে না, সেই জন্যই পূর্ণ হলো। নবদ্বীপেও ছিল জগাই মাথায়। হ্যাঁ, তাদের উদ্ধার হয়ে গেছে, যেই ছিল সেই উদ্ধার হয়েছে। तो एबे जे कहिए ताहा करो साबहिते। अभी ध्यान से सुनो क्या करना है तुमको। আপনাকে সাপরাধ হইয়া সর্বক্ষণ, আপনাকে সাপরাধ হইয়া সর্বক্ষণ, সর্বত্যাগ করি করো নাম সংকীর্তন। হরি বল। ত্যাগ করি করো নাম সংকীর্তন। আপনাকে সাপরাধ হইয়া সর্বক্ষণ। সাপরাধ মানে আমি সব থেকে অপরাধী। কেয়ারফুল। অভিশাপের সঙ্গে অপরাধ এরকম কিছু লেখা আছে, সাপ अपराध। অভিশাপ অপরাধ। হইয়া সর্বক্ষণ, সাপ से मुक्त यानी
बी केयरफुल, इन शॉर्ट बी केयरफुल, ये सब फिर से ये सब अपराध मत करना। ओके, ये अपराध से अपराध होगी। हरे कृष्ण प्रभु, उसका जो आदत था सबकी निंदा करने का, तो सो हाँ। अपराध मतलब वही जो मन में तुम्हारा बैठा हुआ अपराधी भाव, उसको हाँ, छोड़ो। यस, সর্বত্যাগ করি করো नाम और संकीर्तन। बोलिए हरि नाम संकीर्तन की जय। जय 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 जय। আনপন করি সন্ত শিবা বৈষ্ণবেরে। বলুন স্যার। প্রাণপণ করি সন্ত শিবা বৈষ্ণবেরে, সদা সাবধান হইবা বৈষ্ণবের দ্বারে। সদা সাবধান হবা বৈষ্ণবের দ্বারে। ठीक है, संतोष अभी नाउ वैष्णव का सेवा करना, उन लोग को संतोष करना, तुष्टि करना उन लोगों को, और वैष्णव के कोई अपराध नहीं करना। ठीक है, भक्ति अंग যাজনেতে নিযুক্ত হইবে। ভক্তি অঙ্গ যাজনেতে নিযুক্ত হইবে। দেখিলে যে মূর্তি তাহা গোপনে রাখিবে। দেখিলে দেখিলে যে মূর্তি তাহা গোপনে রাখিবে। ठीक है, नॉट डिस्क्लोज। बोलना चतुर्भुज रूप किसी को बोलना मत। भक्ति अंग जाजनेते नियुक्त हईबे। देखिए इनको पता चल गया, ये राघव पंडित को पता चल गया चतुर्भुज रूप, कोई लिख कर दिया होगा जो भी है। तो भक्ति अंग जाजनेते नियुक्त हईबे। ठीक है, भक्ति अंग, भक्ति का अलग अलग अंग, यजन याजन पठन पाठन, अच्छा से जाजन ভালো করে प्रैक्टिस करना। देखिले जे मूर्ति ताहा, किसी को नहीं बोलना। হইছে কত কহি প্রভু গেলেন ভ্রমণে। হইছে কত কহি প্রভু। प्रभु ये तो हम लोग को सबको पता लग गया। হইছে ये फैलने के लिए ही बोलता है एक्चुअली, ये फैलाने के लिए ही बोलता है, किसी को बोलेगा मत, जल्दी जल्दी फैलेगा फिर। হইছে কত কহি প্রভু গেলেন ভ্রমণে। হইছে কত কহি প্রভু গেলেন ভ্রমণে। বিপ্র মহামত্ত হইলা শ্রীনাম কীর্তনে। বিপ্র মহামত্ত হইলা শ্রীনাম कीर्तने। হচ্ছে কত কহি প্রভু গেলেন ভ্রমণে। फिर अद्वैताचार्य ने अपना भ्रमण कंटिन्यू रखा और ये विप्र नाम संकीर्तन में डूब गया। मथुराय वैष्णवेर घरे घरे गया। মথুরায় বৈষ্ণবেরও ঘরে ঘরে গিয়া। করয়ে রোদন মহাদৈন্য প্রকাশিয়া। করয় রোদন মহাদৈন্য প্রকাশিয়া। ইয়া বিপ্রের চেষ্টা বৈষ্ণব সকল। দেখিয়া বিপ্রের চেষ্টা বৈষ্ণব সকল। প্রসন্ন হইয়া চিন্তে বিপ্রের মঙ্গল। প্রসন্ন হইয়া চিন্তে বিপ্রের মঙ্গল। কেহ কহে আকস্মাত আচার্য দেখিয়ে। আশ্চর্য কেহ কহে অকস্মাত আশ্চর্য দেখিয়ে। আশ্চর্য দেখিয়ে, সরি, কেহ কহে আছো এ কারণ নিবেদিয়ে। কেহ কহে আছো এ কারণ নিবিয়ে দিয়ে। अभी तो ये विप्र तो अभी प्रचार करने लग गया घर घर जाकर, तो सब इसको देखकर अकस्मात आश्चर्य हो जाता था, और कोई बोलता था आछो एक कारण निवेदिए। आछो एक कारण कुछ हुआ होगा जरूर, कुछ कारण होगा, नहीं तो ऐसे ऐसे परिवर्तन कैसे हो गया ये। मथुराय आशी एक तैर्थिक ब्राह्मण। মথুরায় আসি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ। ছিলেন গোপনে তার তেজ সূর্য সম। ছিলেন গোপনে তার তেজ সূর্য সম। ओके, तो सब बोलने लगा, अरे तुम्हें मालूम नहीं मथुरा में ना एक बहुत तेजस्मय ब्राह्मण आया था। किनके बारे में? शायद अद्वैताचार्य के बारे में बोल रहे हैं। और ये छिलेन गोपने तार तेजो सूर्य सम। ये अकेला अकेला रहता था, थोड़ा गोपन में रहता था अद्वैताचार्य, लेकिन उनका तेज बहुत सूर्य सम था, सूर्य जैसा था। यस माता जी। प्रभु ये जो 191 नहीं 192 हाँ, आप उसमें हैं अभी? मथुराय नहीं, आप अभी एक्सप्लेन किए थे ना, इसीलिए। मथुराय वैष्णव घरे घरे गया, करे रोदन महादैन्य प्रकट, मतलब रो रहे थे। अरे सिर्फ रोएंगे क्या, प्रचार भी कर रहा था, रो रहा था। प्लीज हरि नाम लोइयो हमारे किनिया लहो बोलो गौर हरि, ऐसे बोलते बोलते रोया होगा। मत सोचिए इस घर जाके सिर्फ रोते थे वह फिर दूसरे के घर गया वह, ऐसे नहीं, प्रचार कर रहे थे हरि नाम। ठीक है, ओह हरे कृष्ण। एटीट्यूड चेंज हो गया। हाँ, ওই যে মহাদৈন্য প্রকাশিয়া বলেছে, মহাদৈন্য দীনতার সঙ্গে
हाँ, सिर्फ रोया नहीं, बहुत कुछ भी बोला, प्रचार भी किया हरि नाम के बारे में। ठीक है, ओके। বিচারিণী সে ঈশ্বর মনুষ্য আকার, বিচারিণু সে ঈশ্বর মনুষ্য আকার, তার অনুগ্রহে বিপ্র হইল এ প্রকার। তারও অনুগ্রহে বিপ্র হইল এই আকার। तो दिलीप प्रभु, वो व्यक्ति को देखकर ही हमको लग गया था कि जरूर ये कोई भगवान होगा। ईश्वर मनुष्य आकार, मनुष्य के रूप में आए थे। हाँ, तो अद्वैत आचार्य को देख के हमको लग गया था, और उसी के वो व्यक्ति अद्वैत आचार्य का कृपा से ही ये ब्राह्मण अभी इतना अच्छा वैष्णव हो गया, घर घर जाकर प्रचार कर रहा है। ठीक है, अगला श्लोक। ये प्रभु किसने ये बोला प्रभु? ये जो प्रभु असंगति के कारण का हुआ था ना, हाँ, फॉल डाउन। यस, ये किसने बोला? ये ये उधर का लोकजन बातचीत कर रहा है। जब देखा कि ये ब्राह्मण अभी प्रचार कर रहा है घर घर जाकर दैन्यता से, तो ये सब बातचीत हो रहा था गांव में। अरे कैसे हो गया इतना परिवर्तन? फिर कोई बोला मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो हाँ बहुत तेजस्वी था, एकदम ईश्वर जैसा, भगवान का रूप, मनुष्य का रूप लेकर आया। मैंने अद्वैताचार्य की बात बोल रहा है, और बोला कि उन्हीं के कारण ये ब्राह्मण इतना परिवर्तन हो गया। ठीक है कविता माता जी? यस प्रभु जी, अद्वैताचार्य ने ही इनको अपना रूप दिखाया था क्या? यस यस, उस ब्राह्मण को जो अभी प्रचार कर रहे घर घर जाकर। देखिया विप्रेर भक्ति হইছে কত কয়, দেখিয়া বিপ্রের ভক্তি হইছে কত কয়, স্থান ও দর্শনে ভক্তি রত্ন লভ্য হয়। স্থান দর্শনে ভক্তি লভ্য রত্ন লভ্য হয়। ওহে শ্রীনিবাস দেখো কি সুশোভিত, ওহে শ্রীনিবাস দেখো কিবা সুশোভিত, এ অর্ধচন্দ্র স্থান মাহাত্ম্য বিদিত। এই অর্ধচন্দ্র স্থান মাহাত্ম্য বিদিত। अरे श्रीनिवास देखो ये स्थान कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए কিবা শুভ শীত, কিবা শুভভিত, এই অর্ধচন্দ্র স্থান, अर्धचंद्र स्थान, इसका ऊपर वाला बोले ना प्रभु। महात्म विदित, ये स्थान का कितना नहीं नहीं, स्थान दर्शने भक्ति रत्न लभ्य হয়। देखिए विप्रेर भक्ति ओइछे कत कय, ये स्थान दर्शने भक्ति रत्न लाभ है। ये स्थान जो दर्शन करेगा, सानोरिया ब्राह्मण का घर, उसको क्या मिलेगा? भक्ति का रत्न लभ है। ओहे श्रीनिवास तो भक्ति भक्ति एछे कत कय मतलब? देखिए विप्रेर भक्ति ओइछे कत कय, ये विप्र का भक्ति देखकर जो प्रचार कर रहा है अभी कितना परिवर्तन हो गया। ओइछे कत कय, मतलब बहुत लोग बोला बोली कर रहे हैं। ये स्थान दर्शन भक्ति रत्न लभ है, ये स्थान का महत्व है। ठीक है, जैसे कथा फल होता है वैसे इस स्थान का फल है, दर्शन करने से भक्ति रत्न मिलता है। ओहे श्रीनिवास देखो किबा सुशोभित, कितना सुंदर सुशोभित, ब्यूटीफुल प्लेस। এই অর্ধচন্দ্র স্থান মাহাত্ম্য বিদিত। এই অর্ধচন্দ্র, আই ডোন্ট নো ভাই অর্ধচন্দ্র কেন বলেছে, আই ডোন্ট নো। মানে আধা চন্দ্रमा क्यों बोल रहे हो उसको? तो এই জায়গাটার আকার প্রভুজি, এই জায়গাটার আকার অর্ধচন্দ্রাকার। अच्छा, ऐसे ऐसे हो सकता है। महत्व विदित, बहुत महत्व है ये स्थान का। ठीक है, अभी इसी स्थान के बारे में ये जो हम लोग ने पढ़ा, हाँ অর্ধচন্দ্র স্থান আকার, ঠিকই বলেছেন আপনি। কি পরের শ্লোকটা পড়ে ফেলেছিলেন নাকি? না না, ওকে, আদি বরাহে লেখা আছে, কি লেখা আছে আদি বরাহে? তন্ত্র মধ্যে তু যৎ স্থান, তত্র মধ্যে তু যৎ স্থান, মধ্যচন্দ্রং ব্যবস্থিতম, মধ্যচন্দ্রং ব্যবস্থিতম, তত্রৈব বাসিনো লোকা, তত্রৈব বাসিন লোকা, মুক্তিং জানতি ন সংশয়, মুক্তিং জানতি ন সংশয়। অর্ধচন্দ্রে তু স্থানং, অর্ধচন্দ্রে তু যা স্নানং, করোতি নিয়তাসন, করোতি নিয়তাসনঃ, তেনৈব চাক্ষয়া লোকা, তেনৈব চক্ষয়া লোকা, প্রাপ্ত এব ন সংশয়।
त्यक्तान एव न संशय। अर्धचंद्रे मृता देवी अर्धचंद्रे मृता देवी मम लोकं व्रजन्ति ते। मम लोकं व्रजन्ति ते। अन्यत्र तु मृता देवी अन्यत्र तु मृता देवी अर्धचंद्रे कृतक्रिया। अर्धचंद्रे कृतक्रिया। कुछ तो गड़बड़ है। 200 नंबर श्लोक के बाद ये क्या कंस्ट्रक्शन हुआ? 3 श्लोक आ गया, 3 लाइन आ गया। देखा आपने गड़बड़ देखा? 3 लाइन है प्रभु, तो कई बार भागवतम में भी रहता है ना 3 लाइन। ठीक है, पहली बार देख रहे थे। ओके, एनीवेज। ते अपि मुक्तिं गमिष्यन्ति एहोपि मुक्तिं गमिष्यन्ति दाहादिक रणै विना। दाहादिकरण्य विना। जावदस्थिन चंद्रे तावदुत्थान अर्धचंद्रे यस्य तिष्ठति देहिना यस्य तिष्ठति देहिना तावत् स पापकर्ता तावत् स पापकर्तापि तावत् स पापकर्तापि ब्रह्मलोके महीयते। ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। অনুবাদ: আদি বরাহ পুরাণে লেখা আছে, মথুরা ধামে মধ্যস্থলে যে অর্ধ চন্দ্রাকার স্থান অবস্থিত আছে তথায় বাসকারী लोक मात्रই निस्संदेहे मुक्ति लाभ करे। अरे भाई, कभी आप लोग गए हैं क्या ये स्थान वृंदावन में अर्धचंद्राकार? हम तो कभी गए ही नहीं। नहीं प्रभु, कभी नहीं गए। ओके, चलिए ना एक दिन। ठीक है। अच्छा, तथा बासकारी लोक मात्र निस्संदेह मुक्ति लाभ करे। ये स्थान में रहने से मुक्ति मिल जाता है। যে ব্যক্তি সংযতাহারী হইয়া অর্ধচন্দ্রে স্নান করে সেই ব্যক্তি অক্ষয় লোক সকল প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। ओके, स्नान करे। यहाँ कुछ मैंने अर्धचंद्र कोई गंगा का नाम है क्या, कि नदी का नाम है? नहीं, ये अर्धचंद्रे स्नान करे, शायद कुछ तालाब भी होगा ये अर्धचंद्र। तो जो वहाँ स्नान करता है, यमुना के किनारे है। कैसे मालूम आपको? मैं लिखा हूँ, यमुना की इस अर्धचंद्राकार भाग में स्नान की फलश्रुति सर्वविदित है। यमुना के किनारे, मालूम नहीं कहाँ है ये। হরে কৃষ্ণ বাবুজি, এটা তো মথুরার মধ্যেই তো কথা হচ্ছে না, মথুরার আকারটা। হ্যাঁ, এটা মথুরারই কথা বলছে, তার মানে আকারটা। মথুরা মন্ডলে যে অর্ধচন্দ্রাকার স্থান না, দেখুন প্রথমে মথুরা ধামে মধ্যস্থলে আচ্ছা আচ্ছা, যে অর্ধচন্দ্রাকার স্থান, সেন্টার অফ মথুরা। ওকে, যাহারা অর্ধচন্দ্রে প্রাণ ত্যাগ করে। আচ্ছা, মথুরা সেন্টারে কেশবজির মন্দির ছিল না? আয় था ना ये? हाँ प्रभु, मथुरा तो तो शायद वो स्थान के बारे में नहीं बोल रहे हैं। एनीवेज, आगे देखते हैं। যাহারা অর্ধচন্দ্রে প্রাণ ত্যাগ করে তাহারা আমার ধামে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে গমন করে। ক্লিয়ার? আর যাহারা অর্ধচন্দ্রে স্নানাদি ক্রিয়া করিয়াছে তাহারা অন্যত্র মরিলেও দাহাদি अंत्येष्टि कार्य व्यक्तिरों के मुक्ति लाभ करिबे। ठीक है, अगर यहाँ मर गया तो मुक्ति, अगर दूसरा जगह मर गया लेकिन यहाँ एक बार स्नान करके गया था तो क्या होगा? ताहारा अन्यत्र मरिलेও दाहा आदि अंत्येष्टि कार्य व्यक्तिरेके मुक्ति लाभ करिबे। প্রভুজি, মানে যে অন্য কোথাও যদি মারা যায়, তার যদি দাহ না হয় বা অন্ত্যেষ্টি কার্য না হয়, তাহলেও মুক্তি লাভ করবে। मैंने अर्धचंद्र में स्नान करने के बाद हाँ, वो कहीं भी उसको मृत्यु हो जाए तो भी मतलब उसका उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिलेगा। যে মৃত দেহধারী জনের অস্থি সকল যাবৎকাল অর্ধচন্দ্রে থেকে থাকে সে ব্যক্তি পাপী হলেও তাবৎকালে ব্রহ্মলোককে পূজ্য হইয়া থাকে। হরি বল।
ओके, जिनका अस्थि इस अर्धचंद्र में है, अर्धचंद्र शायद यमुना का ही बोल रहा होगा। हाँ, मैंने पूरा यमुना को ही अर्धचंद्र बोल रहा है। वृंदावन में जो यमुना है, हो सकता है। देखिए प्रभुपाद ने कितना हम लोग को कृपा किया है तात्पर्य देकर। यहाँ कुछ तात्पर्य नहीं है, सब हम लोग को अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है। ये सुनीति राधिका माता जी, प्रभु जी आप केशव मंदिर के लिए बोल रहे थे ना, वो केशव मंदिर तो वो बीच में है, कल जो मथुरा के बीच में जो हाँ वर्णन मालूम कर है, रहे थे जब करने का बीच का ही बात हो रहा है ना। यहाँ भी तो बीच का ही बात हो रहा है, मथुरा के बीच में। तो हो सकता है कि वो दोनों एक ही है। हमको तो लग रहा है अभी यमुना की बात किया रहा है, माने बोला जा रहा है कि ये अर्धचंद्र यमुना जी में भी अर्धचंद्र रूप में है, माने शेप जो है यमुना का आकार अर्धचंद्र वहां जैसा। पर थोड़ा घुमाव होगा प्रभु, अर्धचंद्राकार ऐसा होगा। हाँ हो सकता है। आगे बढ़- यमुना ही होगा प्रभु, क्योंकि अर्धचंद्र तो कोई जगह ही हम लोग कभी सुने भी नहीं है, वहाँ का कोई गंगातीत का कोई नाम ही नहीं है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, সবে বল হরি হরি। হরি বল, হরি বল, হরি বল। की जय, श्री नारायण हरि कृष्ण ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल।